गुरु समरत सिर पर खड़े, कहत कबीर तहि दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करें, मुक्ति न छाड़े साथ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त लोगों को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। गीता के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा के 54वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आइए देखते हैं कि अध्याय 4 का 17वां श्लोक क्या कह रहा है। कर्मणा हि अपि बोधव्ययम् च विकर्मणः, अकर्मणः च बोधव्ययम् गहना कर्मणः गतिः। अर्थात कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मणि अकर्म पश्येत, अकर्मणि चा कर्मयः, और सह बुद्धिमान मनुष्येषु शायिकुतः कृतस्न कर्मकृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कि कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति ना करना। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है, परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वो फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मेरे को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। फल की स्पृहा या इच्छा ही बांधने वाली है। फले सक्तो निबध्यते, तो फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार राग रूप बंधन न रहने से साधक सर्वथा वीतराग हो जाता है और वीतराग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जैसे जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार के लोगों से ऋणानुबंध है, अर्थात किसी का ऋण चुकाना और किसी से ऋण वसूल करना है। कारण कि अनेक जन्मों के अनेक लोगों से जो है लिया है और अनेक लोगों को दिया है, तो ये लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो इसको बंद करने का उपाय है कि आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दें और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी आरंभ कर दें। तो इस प्रकार नया ऋण ले नहीं हो, पुराना ऋण दूसरों के लिए कर्म करके चुका दें, तो ऋणानुबंध यानी लेन देने का व्यवहार समाप्त हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण बंद हो जाएगा। जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो वो दो काम करेगा, पहला जिसको देना है उसको दे देगा और दूसरा जिससे लेना है वो ले लेगा अथवा छोड़ देगा।
तो ऐसा करने से उसकी दुकान उठ जाएगी। अगर वो ये विचार रखेगा कि जो लेना है वो सबका सब ले लूं, तो दुकान उठेगी नहीं। कारण कि जब तक वो लेने की इच्छा से बसने देता रहेगा तब तक दुकान चलती ही रहेगी, उठेगी नहीं। तो अपने लिए कुछ भी ना करने और ना चाहने से असंगता स्वतः प्राप्त हो जाती है। कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और उपकरण यानी कर्म करने में उपयोगी सामग्री संसार के हैं और संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म, सेवा, भजन, जप, ध्यान, समाधि भी केवल संसार के हित के लिए ही करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है और साधक स्वयं असंग निर्लिप्त रह जाता है। यही कर्म में अकर्म देखना। तो जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है। इसलिए कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में कर्मयोगी को निर्लिप्त रहना चाहिए। कर्म करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कि कर्म करने में हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा, हमारी सिद्धि होगी, लोग हमें अच्छा मानेंगे, इस लोक में और परलोक में भोग मिलेंगे, इस प्रकार की किसी भी इच्छा का ना होना। तो ऐसे ही कर्म ना करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कि कर्मों का त्याग करने से हमें मान, आदर, भोग, शरीर का आराम आदि मिलेंगे, इस प्रकार की किंचित मात्र भी इच्छा का ना होना। तो दुख समझकर एवं शारीरिक क्लेश के भय से कर्म न करना राजस त्याग है, और मोह, आलस, प्रमाद के कारण कर्म न करना तामस त्याग है। तो ये दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य हैं। इसके सिवाय कर्म न करना यदि अपनी विलक्षण स्थिति के लिए, समाधि का सुख भोगने के लिए है, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए है, तो इस त्याग से भी प्रकृति का संबंध विच्छेद नहीं होता। कारण कि जब तक कर्म न करने से संबंध है तब तक प्रकृति से संबंध बना रहता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी कर्म करने और न करने इन दोनों अवस्थाओं में जो का तो निर्लिप्त रहता है। अकर्मणि च कर्म यह, अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है कि निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा ना करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा ना करते समय भी नित्य निरंतर निर्लिप्त रहें। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्त करना और निर्वृत्त ना करना दोनों आती हैं। किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य में निर्वृत्ति होती है, परंतु कर्मयोगी की प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों निर्लिप्तता पूर्वक और केवल संसार के हित के लिए होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। नैव तस्य कृते ना अर्थो ना कृते नेह कश्चन। यदि प्रयोजन होता है तो वो कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी। तो साधक जब तक प्रकृति से अपना संबंध मानता है तब तक वो कर्म करने से अपनी सांसारिक उन्नति मानता है और कर्म न करने से अपनी पारमार्थिक उन्नति मानता है। तो परंतु वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति हैं, क्योंकि दोनों में प्रकृति के साथ संबंध रहता है। जैसे चलना फिरना, खाना पीना आदि स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं, ऐसे ही एकांत में बैठे रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि लगाना कारण शरीर की क्रियाएं हैं। तो इसलिए निर्लिप्त रहते हुए भी लोक संग्रहात कर्तव्य कर्म करना है, यही अकर्म में कर्म है। इसी को दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थः कुरु कर्माणि, योग अर्थात समता में स्थित होकर कर्म कर पदों से कहा गया है। सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म हैं। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए प्रवृत्ति तथा निवृत्ति करना, इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में सर्वथा निर्लिप्त रहना योग है। इसी को कर्म योग कहते हैं। अब शंका हो सकती है कि कर्म करते हुए अथवा न करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना, इन दोनों में अकर्म अर्थात एक निर्लिप्तता ही मुख्य हुई। फिर भगवान ने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें क्यों कही? तो इसका समाधान ये है कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इन दोनों में एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी पहले कर्म में अकर्म में करते हुए अथवा ना करते हुए
दोनों अवस्थाओं में रहने वाली निर्लिप्तता ही की मुख्यता है, और दूसरे अकर्म में कर्म में निर्लिप्त रहते हुए कर्म करते अथवा न करने की मुख्यता है। तो तात्पर्य है कि निर्लिप्तता अपने लिए और कर्म संसार के लिए है, क्योंकि निर्लिप्तता का संबंध स्वस्वरूप के साथ और कर्म करने अथवा न करने का संबंध पर यानी शरीर संसार के साथ है। इसलिए निर्लिप्तता स्वधर्म और कर्म करना अथवा न करना पर धर्म है। तो इन दोनों का विभाग सर्वथा अलग अलग बताने के लिए श्री कृष्ण जी ने इन दो बातें कही हैं। तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दोनों बातें कर्म योग हैं, जिनका तात्पर्य यह है कि प्रकृति से तो सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए, अर्थात करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन न रहे और लोक संग्रह के लिए कर्मों को करना अथवा न करना हो। कारण कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरों के हित के लिए कर्म करना, ये दोनों ही गीता के सिद्धांत। प्रवृत्त मतलब करना और निवृत्त मतलब न करना, तो दोनों ही प्रकृति के राज्य में ही हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए प्रवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है तथा निर्वृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है। परंतु इनमें सर्वथा अतीत परम निर्वृत्ति तत्व अपने स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। वो प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के आरंभ में भी रहता है और उनके अंत में भी रहता है तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति काल में भी ज्यों का त्यों रहता है। वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक और आधार है, इसलिए उसमें न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है। तो इस तत्व को समझने के लिए और उसमें स्थित होकर लोक संग्रहार्थ यज्ञार्थ कर्म करने के लिए यहाँ कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये दो बातें कही गई हैं। सा बुद्धिमान मनुष्येषु, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला है। जब तक वो निर्लिप्त नहीं हुआ है, अर्थात कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं है। तो परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना होता है और संसार को जानने के लिए स्वयं को संसार यानी क्रिया और पदार्थ से सर्वथा भिन्नता का अनुभव करना होता है। कारण कि वास्तव में हम स्वरूप से परमात्मा से अभिन्न और संसार से भिन्न हैं, इसलिए कर्मों से अलग होकर अर्थात निर्लिप्त होकर ही कर्म तत्व को जान सकते हैं। कर्म आदि अंत वाले हैं और मैं स्वयं जीव नित्य रहने वाला हूँ, अतः मैं स्वरूप से कर्मों से अलग यानी निर्लिप्त हूँ। तो इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है। वास्तविकता की तह में बैठे बिना जानना हो ही कैसे सकता है। कैसे काजल की कोठरी में प्रवेश करके भी काजल से सर्वथा निर्वृत्त रहना साधारण बुद्धिमान का काम नहीं है। ऐसे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमान के बस का काम नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहते हैं। और आगे 18वें श्लोक में मेधावी कहा है। तो अभी इस 17वें श्लोक में भगवान ने कर्म अकर्म और विकर्म तीनों का तत्व समझने के लिए कहा था। यहाँ मनुष्य बुद्धिमान पद देकर भगवान मानो ये बताते हैं कि जिसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के तत्व को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है, अर्थात वो ज्ञातव्य हो गया। शाह युक्ता यानी कर्म योगी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। कर्म का फल मिले या ना मिले उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता का नाम योग है। वो नित्य निरंतर समता में स्थित है, इसलिए वो योगी है। प्राणी मात्र का परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग है, परंतु मनुष्य ने संसार से अपना संबंध मान लिया, इसी से वो उस नित्य योग को भूल गया।
तात्पर्य है कि जड़ के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है। कर्मयोगी फलेच्छा, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के लिए ही कर्तव्य कर्म करता है, जिससे उसका जड़ से माना हुआ संबंध टूट जाता है और उसे परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग की अनुभूति हो जाती है। इसलिए उसे योगी कहा जाता है। युक्ता पद में यह भाव है कि उसने प्राप्त करने योग्य तत्व को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वो प्राप्तव्य हो गया है। तो कृतनस अकर्म कृत, जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक करना शेष रहता है, और अर्थात जब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिलता। तो नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म करना समाप्त नहीं होता, परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छूटकर परमात्मा प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है, तब कर्म करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्मयोगी कर्म करने तथा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, अर्थात उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है, वो कृतकृत हो गया। करना, जानना और पाना शेष नहीं रहने से वो कर्मयोगी अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण भाव ये है कि एक विभाग कर्म का है और एक विभाग अकर्म का है। इन दोनों से अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, जो अकर्म में कर्म देखता है अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं, परम कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते। ऐसे ही कोई ये ना समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने यहाँ दो बातें कही हैं। तात्पर्य कि अपने में कभी भी लिप्तता यानी फलेच्छा और कर्तृत्व अभिमान नहीं आनी चाहिए, अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। तो कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो ह्या कर्मणा, और यहाँ बताते हैं कर्म करने की अपेक्षा भी अकर्म अकर्तृत्व को देखना श्रेष्ठ है। और ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फलेच्छा और कृतित्व अभिमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य बनता है। अब आगे श्री कृष्ण जी 19वें श्लोक में कह रहे हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्धा कर्माणं तम आहु पंडितम बुधाः। अर्थात जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म के फलों को भस्मसात कर दिया है। बड़ी ऊंची बात यहाँ पे इस श्लोक में कही गई है। तो विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से, उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन के उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं, तो ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विशेष पदार्थ होते हैं जो है और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। तो ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है तब ये विशेष पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है उसका नाम काम यानी कामना है। तो कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना
दोनों ही नहीं रहते, अर्थात उसमें ना तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और ना संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज हैं। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य, परंपरा, सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वो उन कर्मों से स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है। श्री कृष्ण जी ने कहीं पर संकल्पों का, कहीं पर कामनाओं का और कहीं पर संकल्प तथा कामना दोनों का त्याग बताया है। अतः जहाँ केवल संकल्पों का त्याग बताया गया है वहाँ कामनाओं का, और जहाँ केवल कामनाओं का त्याग बताया गया है वहाँ संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का कार्य है। तात्पर्य है कि साधक को संपूर्ण संकल्पों और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार मनुष्य की चार अवस्थाएं होती हैं। ना कामना होती है और ना कर्म होता है। कामना होती है पर कर्म नहीं होता, कामना भी होती है और कर्म भी होता है, और कामना नहीं होती और कर्म होता है। तो समारंभा, तो समारंभा यहाँ ये पद सिद्ध कर्मयोगी की राग द्वेष रहित शांगोपाक प्रवृत्ति का वाचक है। कारण कि वो प्रवृत्ति और आरंभ ये दो शब्द आए हैं, अतः वहाँ कर्तव्य कर्म को करना प्रवृत्ति है तथा भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों को शुरू करना आरंभ है। तो समारंभा पद का ये भाव है कि कर्म योग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा हर एक कर्म सुचारू रूप से शांगोपांग और तत्परता पूर्वक होता है। दूसरा एक भाव ये भी है कि उसके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, उसके द्वारा करने योग्य कर्म ही होते हैं। जिससे कर्म किसी का अहित होता हो वो कर्म उससे कभी नहीं होता। तो सर्वे पद का भाव ये है कि उसके द्वारा होने वाले सबके सब कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं। कोई सा भी कर्म संकल्प सहित नहीं होता। प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक शौच, स्नान, खाना पीना, पाठ पूजा, जप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि शरीर निर्वाह सम्मति संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, कर्मों का संबंध पर शरीर संसार के साथ है। श्वास